राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के एक नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज के वीडियो में आपको विश्वकर्मा जी की कथा देखने को मिलेगी। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। जगत के संपूर्ण कर्म जिसके द्वारा संपन्न होते हैं अथवा संपूर्ण जगत में जिसका कर्म है वह सब जगत का कर्ता परम पिता परमेश्वर विश्वकर्मा जी हैं। विश्वकर्मा जी सतयुग का स्वर्गलोक, त्रेता युग की लंका, द्वापर की द्वारिका और कलयुग के हस्तिनापुर आदि के रचयिता हैं। विश्वकर्मा जी की पूजा अत्यंत शुभकारी है। कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा जी ही इंद्रपुरी, यमपुरी, वरुणापुरी, कुबेरपुरी, पांडवपुरी, सुदामापुरी, शिवमंडलपुरी आदि का निर्माण किया था। पुष्पक विमान का निर्माण तथा सभी देवों के भवन और उनके दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं भी भगवान विश्वकर्मा जी द्वारा ही बनाई गई हैं। विश्वकर्मा जी भगवान की इस पावन कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के सभी संकट समाप्त हो जाते हैं तथा उन्हें धन्य धान्य की प्राप्ति होती है। अब चलिए सुनते हैं भगवान विश्वकर्मा जी की पावन कथा। जगत में धर्म के व्यवहार से चलने वाले संतोषी कोई रथकार और उसकी पत्नी वाराणसी पुरी में रहते थे। अपने कर्म में कुशल बुद्धिमान वह रथकार बड़ा व्याकुल हुआ। अपने पर्याप्त निर्वाह के योग्य वृत्ति की खोज में दिन रात लगा रहता था। इस प्रकार लालच में पड़ा और सतत प्रयत्न करने के बाद भी कठिनाई से भोजन और अच्छेदान ही प्राप्त कर सकता था। उस रथकार की स्त्री पुत्र न होने के कारण नित्य सोच करती रहती थी कि मालूम नहीं बुढ़ापे में कैसे निर्वाह होगा। इस प्रकार चिंतातुर वह स्त्री मंदिरों में महंतों के पास व्याकुल होकर मंत्र तंत्रादि से पुत्र की इच्छा से घूमने लगी। दाढ़ी मूछ जिनके मुख पर बढ़ रही है ऐसे अडाम्बरियों म्लेच्छाओं के निकट भी वह दिन रात दौड़ती फिरती थी, परंतु उसकी कामना कहीं भी सिद्ध नहीं होती थी। काश कुश यमुना की बालू में जल के भ्रम से दौड़ती मृग की तरह उसकी दशा हो रही थी। कोई कोई ठग मयूरा पिच्छों की बनी हुई मोरछल के झाड़े से उसको बहकाता था और कोई भोजपात्र पर जंतर लिखकर उसे भुलावा देता था। कोई कोई धूर्त उसे कहता था कि मेरी देह में अमुक देवता आता है, वह प्रसन्न होकर तेरे लिए वर प्रदान करेगा। यह कहकर श्वेत भस्म देकर घर भेज देता था। इस प्रकार शौच दशा को प्राप्त हुए दोनों स्त्री पुरुष बड़े दुखी थे। उन्हें दुखी देखकर एक पड़ोसी ब्राह्मण बोला, हे रथकार, तू क्यों इधर उधर भटकता फिरता है? मेरी बुद्धि में तू सब तरह से मूर्ख प्रतीत होता है। तू व्यर्थ ही शिखा और यज्ञोपवीत को धारण करता है और तेरी भार्या भी बिल्कुल मूर्ख है। इसमें कोई संदेह नहीं, इन मिथ्या उपायों से संतान उत्पन्न नहीं होती है और ना ही धन मिलता है और ना ही कुछ भी सुख प्राप्त होता है। यह तो व्यर्थ की भाग दौड़ है। वे मनुष्य अज्ञानी हैं जो इस प्रकार के व्यर्थ उद्योगों से अपने मनोरथ सिद्ध करना चाहते हैं। कहीं व्यर्थ उद्योग करने पर भी मनोरथ सिद्ध हुए हैं। इन मनुष्यों से अधिक वे मूर्ख हैं जो म्लेच्छों की फूंक की अग्नि ज्वाला से अपनी संतान का जीवन होना समझते हैं। म्लेच्छों की फूंक से दग्ध हुए कुमाता के पुत्रों की धर्मशास्त्र के अनुकूल उत्तम बुद्धि उत्पन्न नहीं हो सकती है। इसलिए तू सब व्यथा के उपायों को छोड़ दे और केवल दयालु श्री विश्वकर्मा जी की शरण को प्राप्त हो जाओ। हे श्रेष्ठ पुरुष, विश्वकर्मा जी की कृपा से तेरी अवश्य सिद्धि होगी। समस्त दुखों के नाश करने में भी विश्वकर्मा जी के अतिरिक्त कोई भी समर्थ नहीं है। कर्मों के फल देने में वह विश्वकर्मा जी परमेश्वर स्वतंत्र हैं और आगे पीछे करके कर्मों के फल देते रहते हैं। यदि तेरी यह दुर्दशा अपने बुरे कर्मों के फल से हो रही है तो वह विश्वकर्मा जी रूप ईश्वर अन्य योनियों में भी फल दे सकता है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। ईश्वर कर्मों के फल स्वरूप सुख दुख देता है और इस सुख और दुख के साधन उसके पास बहुत हैं। उसके पाप केवल दुख देने के लिए निर्धन या निसंतान बना देते हैं। इसलिए तो सब कर्मों को छोड़कर अमावस्या को व्रत कर और जितेंद्रिय रहकर भक्ति से विश्वकर्मा भगवान का श्रवण किया कर। जितना हो सके उतना दान, अध्ययन, परोपकार के कार्य आदि करता रहा।
करता रहे। इस प्रकार ब्राह्मण के वचनों को सुनकर उस रथकार के लोचन खुल गए। उस परोपकारी ब्राह्मण के चरणों को देर तक स्पर्श करके वह रथकार श्री विश्वकर्मा जी का ध्यान करता हुआ अपने घर को चला गया। उस दिन से लेकर वह धर्मात्मा रथकार श्री विश्वकर्मा जी के चरण कमलों की शक्ति में लीन रहने लगा। उस रथकार की उत्तम स्त्री भी सब मिथ्या उपायों को छोड़कर श्री विश्वकर्मा जी के उत्तम गुणों में भक्ति करने लगी। अमावस्या के दिन इस दिव्य व्रत के प्रमाण से वह दंपति धन और पुत्रों से युक्त हुई। उस रथकार का एक दिन भी बिना वृत्ति के नहीं जाता था। उसका पुत्र बड़ा सुशील, गुणवान, विद्वान और अपने माता पिता की सेवा करने वाला हुआ। इस प्रकार से सब देवों से अतिशायी श्री विश्वकर्मा जी के प्रभाव से यह गृहस्थ सुख भोगने लगा। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से श्री विश्वकर्मा जी का ध्यान करते हैं वे इस लोक में पुत्र पौत्र आदि से युक्त होकर सुखी होते हैं। तो ये थी विश्वकर्मा जी की कथा। आपको कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और इसी तरह की जानकारी से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।